अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त मैदे की रेसिपी लेके आया हूं, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। जो चीज़ें हम बाज़ार से बहुत महंगी ख़रीदते हैं वही आज हम घर पे बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ये तकरीबन 1 किलो है। तो मैदा जो है इतना लेना है कि जिसके जो है 8 पेड़े आसानी से बन जाएं, दरमियाने साइज़ के। तो इसमें सबसे पहले 1/2 टी स्पून नमक डालेंगे और इसको हमने गूंद लेना है जिस तरह से आटा गूंदा जाता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम गूंदेंगे। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो, पतली ना हो जाए। तो इसको हमने आटे की तरह गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। जब इस तरह से गीला हो जाए, आटा इकट्ठा हो जाए, तो इसको काउंटर पे डाल के हम अच्छी तरह से मल लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, नरम हो जाए थोड़ी उसकी खैर है, लेकिन जो है सख्त नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो उसके बाद जी इसको हम बाउल में रख देंगे या आप किसी शॉपर में डाल के रख दें। तो बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर शॉपर लगा देंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे बाहर। फ्रिज में जो है नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद मेरे पास कीमा है यहाँ पे 1/2 केजी, आप चाहें तो कोई सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई 3 अदद, और लहसुन अदरक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टी स्पून और नमक है मेरे पास 1/2 टी स्पून। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है चॉप किया हुआ। तो इसके बाद हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हों। और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसके अंदर एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे साबुत। ज़ीरा जब कड़कड़ाने लगेगा तो इसके अंदर लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा। साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और जब इनका कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज डालने के बाद हमने इनको दोबारा से फ्राई करना है। प्याज जो हैं इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो मसाले हैं इनका, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। तो कीमा डालने के बाद इसको हम पकने देंगे कीमे को, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा कीमे का तो फिर इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है ताकि कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और 5 से 6 मिनट के लिए हमने कीमे को भूनना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी डालेंगे। तो पानी इतना डालना है जो कि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, वो 1 गिलास में गले, 1.5 में गले। और पानी डालने के बाद इसको हम ढाँप कर पकने देंगे दरमियानी आग पे 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको दरमियान में चेक भी करते रहेंगे ताकि कीमा जो है वो जल ना जाए पानी खुश्क होने के बाद। तो यहाँ पे हमारी डो जो है आधा घंटा गुजर चुका है और अब हम इसको दोबारा से काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदा, और इसको हमने दोबारा से मलना है अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह होती है या इसके अंदर गैप होते हैं आटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएं अच्छी तरह से। जब ये नरम मुलायम हो जाएगा आटा, उसके बाद हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से मल लेंगे दोनों हाथों से। उसके बाद इसको एक रोल बना लेंगे आटे का और पेड़े बनाने हैं। यहाँ पे हमने 8 अदद पेड़े बनाने हैं दरमियाने साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े ना हों और बहुत ज़्यादा छोटे ना हों। एक जैसे पेड़े बना लिए हैं हमने, और इसके ऊपर आप पेड़ों के ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं ऊपर से। उसके बाद ऑयल लगाकर पेड़े को हम बेल लेंगे। रोटियां बेलनी हैं इनकी, हमने 8 पेड़े जो हैं इनकी रोटियां बेल लेंगे छोटी छोटी, और प्लेट लेंगे उसके अंदर हम अच्छे से घी लगाएंगे। तो घी जो है वो अच्छे से लगाना है, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हमने 8 रोटियां जो हैं वो एक ही प्लेट में रखनी है। इस तरह से घी अच्छी तरह से लगा लें ताकि आपस में जो है वो चिपके नहीं रोटियां। अगर आपस में जुड़ गई तो जो है ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से इनको रखने के बाद दोबारा से हमने इनको ढाँप के रख देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इनको हमने ढाँप के रखना है, दोबारा से बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। और यहाँ पे कीमा जो है वो पक चुका है, तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। यहाँ पर आप चेक कर लें नमक मिर्च कम ना हो।
अगर आपको लगे नमक मिर्च कम है तो आप दोबारा से डाल के इसको भून लें। तो कीमे को हमने भून लेना है दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है इसके अंदर वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पे जो है रोटियाँ हमारी 10 से 12 मिनट हो चुका है इनको। और अब दोबारा से हमने काउंटर पे घी लगाना है, ज़्यादा सारा काउंटर जो है वो घी लगा दें काउंटर पे, क्योंकि हमने इनको अब बेलना है, बारीक बेलना है बहुत अच्छी तरह से। घी लगा लेंगे और एक रोटी रखेंगे इसके ऊपर। इसको हमने जितना बारीक हो सकता है उतना इसको बारीक हमने बेलना है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह इसको हमने बेल लेना है रोटी को। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि बेल लिया है रोटी को। और अगर ये थोड़ी सी टूट फूट जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको करना है फोल्ड। तो एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है और इसको हम सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हमने इसकी 3 लेयर बनानी है, तो एक नीचे एक उसके ऊपर और एक उसके ऊपर। 3 दफ़ा जो है फोल्ड करना है हमने इसको, एक लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। तो इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और दोबारा से इसको हम फोल्ड करेंगे दरमियान से। इस तरह से जो है हमने 8 रोटियां जो है इसी तरह से बना के रख लेनी है। तो सेट इसको जो है बहुत अच्छी तरह से करना है, ताकि बाद में जो है वो मसला ना हो, क्योंकि ये जब रखेंगे तो ये बाद में जो है ठीक नहीं होंगी। तो दोबारा से हमने एक और रोटी को बेल लिया है और हमने यहाँ पे 8 रोटियाँ जो है बेल के रख ली हैं। 4 एक साइड रखी हैं और 4 जो हैं वो एक साइड रखी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम ट्रे लेंगे एक बड़ी सारी। तो इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनमें ऑयल लगा हुआ है। तो एक रोटी लेंगे, उसको रखेंगे इस तरह से, ये वाली साइड इधर आएगी और ये वाली साइड उधर जाएगी, इस तरफ आएगी। दोनों को चेंज करके रखना है 4 रोटियों को। तो चारों को हमने रख लिया है और इसको दोबारा से हम ठीक कर लेंगे, फैला लेंगे ट्रे में अच्छी तरह से। तो मैंने कीमे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो आलू बॉयल करके उनको भी डाल सकते हैं या कोई और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद दोबारा से जो बाकी 4 रोटियां बची हैं उनको भी हमने इसी साइज़ का फैला लेना है अच्छी तरह से, हाथ की मदद से काउंटर पर रख के। और जब ये अच्छी तरह से ठीक हो जाएं तो दोबारा से कीमे के ऊपर इनको हम फैला देंगे। तो कीमे के ऊपर रख देंगे और दोबारा से किनारे जो हैं इसके बहुत अच्छी तरह से दबा देंगे, ताकि कीमा जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह से दबाने के बाद अच्छी तरह से ठीक हो जाए, फिर हमने लेनी है। तो यहाँ पे अंडे की जर्दी है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और जर्दी को इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से लगा देंगे। बहुत अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से लगाने के बाद उसके ऊपर डालेंगे तिल। यहाँ पे सफ़ेद तिल है मेरे पास, इनको भी अच्छी तरह से डाल देंगे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें करके तो अब हम ओवन के अंदर जो है इसको रख देंगे और ओवन को हमने ऑन कर देना है। ऊपर नीचे से ग्रिल जो है वो ऑन नहीं करनी है, ओवन जो है वो चलाना है हमने और 200 डिग्री पे इसको रखना है टेम्परेचर। तो 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको चलाना है और दरमियान में इसको हम चेक करते रहेंगे तो टाइम, ताकि जो है जल ना जाए। तो ये टाइमर है इसका 20-25 मिनट के लिए हमने इसको सेट कर दिया है। और अब इसको हम पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद तो पकना शुरू हो चुकी है। अब हम दोबारा से इसे बंद कर देंगे और मज़ीद इसको पकने देंगे। तो ये देख सकते हैं जी 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और ये बिल्कुल पक चुके हैं। तो आप इसको किसी स्पून की मदद से नीचे उठाकर भी चेक कर लें, ताकि नीचे से जो है वो भी पकनी चाहिए, ये ना हो नीचे से कच्ची रहे और ऊपर से जो है वो पक जाए। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसी बनी है। तो नीचे से भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त वैसी ही पकी है जिस तरह के ऊपर से पकी है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया दोनों साइडों से। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।